हाय गाइज, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है, जो भी अपन इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो इसमें या तो 3 वायर यूज़ करते हैं या फिर 2 वायर, इसके लिए पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो 3 वायर कौन कौन से होते हैं, 2 वायर कौन से होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, वो सब अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो भी प्रैक्टिकली देखेंगे कैसा क्या सीन हो रहा है। ठीक है, ये जो 3 वायर होते हैं इसमें से एक अर्थिंग का होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक होता है लाइव वायर, जिसे हॉट वायर भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों वायर होते हैं मेनली, आप इन्हें देख भी सकते हैं। ये 3 वायर है। ठीक है, इस कलर कोडिंग के हिसाब से उसमें क्या है, ग्रीन है वो अर्थिंग के लिए यूज किया जा रहा है, ब्राउन है वो लाइव वायर के लिए, और जो ब्लू है वो न्यूट्रल। ठीक है, दिखाने के लिए। तो अपन अभी इसमें डिफरेंस जान लेते हैं वो क्या होते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कोई भी मैं एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ज़्यादा नहीं, एक बल्ब ले लिया। ठीक है, जैसे एक बल्ब जैसे बोलते हैं लोड, जो भी अपन जो पावर सप्लाई का कंज्यूम करेगा वो जहाँ वोल्टेज ड्रॉप ही वो लोड होगा। ठीक है, जैसे अपन इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं तो एक लोड हो गया, वैसे ही बल्ब है। ठीक है, जैसे एक ये बल्ब ले लिया मैंने, तो इसको पावर सप्लाई चाहिए, वैसी बात है इसको ऑन होने के लिए। तो जैसे ये पावर सप्लाई मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने इसका जो एक एंड है वो पॉजिटिव से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अपने को ये हमने बहुत पहले से सीखा है कि जो करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की होता है, इतनी बात अपने को पता है। ठीक है, तो जो करंट का जो फ्लो है हाई वोल्टेज से करंट का फ्लो होगा और इस एंड पे आके रुक जाएगा, मतलब ये जो आगे है इसका सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। तो उसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या होगा, इस एंड को क्या करना होगा, नेगेटिव से मतलब लो वोल्टेज वाले एंड से कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको नेगेटिव से वापस कनेक्ट कर देता हूँ। तो जो ये वायर आ रहा था, जिससे पावर सप्लाई आ रही थी, करंट का जो फ्लो हो रहा था हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर, तो जो ये वायर है, तो ये वायर हो गया वहाँ लाइव वायर। ठीक है, इस वायर को बोलेंगे न्यूट्रल वायर। ये हॉट वायर, लाइव वायर, ये हो गया न्यूट्रल वायर। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया, जिसका करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए, ये जो वायर यूज हो रहा है ये है हॉट वायर, लाइव वायर। और जो इसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवा रहा है, जो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करा रहा है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, वो है न्यूट्रल। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अब जो अपन जो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, वो है अर्थिंग। ठीक है, वो किस लिए यूज किया जाता है वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, ये मेरा कोई भी लोड था, बल्ब था। जैसे अभी तो क्या हुआ, बल्ब होता है इसमें जो कवर होता है वो मेटल का केस का नहीं होता। जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल मोटर वगैरह होती है, और भी कई इक्विपमेंट होता है जिसके ऊपर मेटल का केस लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे तो ये तो बल्ब अभी मैं जैसे, लेकिन मैं मान लेता हूँ ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इसको मैंने कवर कर रखा है किसी मेटल केस के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए, डैमेज ना हो अंदर का जो भी है। तो ठीक है, ये मेरा लोड हो गया, बल्ब हो गया, ये इसको पावर सप्लाई मिल रही है, ये हो गया। इतना समझ गए, पॉजिटिव से नेगेटिव मेरा करंट का फ्लो हो रहा है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। अब जो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ वो है अर्थिंग वायर। ठीक है, तो जैसे क्या होगा, ये जो मेरी वायरिंग अंदर की पॉजिटिव नेगेटिव वाली, हॉट और न्यूट्रल वायर वाली, वो बाई चांस बाई फॉल्ट ही शॉर्ट सर्किट हो जाती है, कुछ फॉल्ट आ जाता है। ये जो है वायर है, ये यहाँ से डिस्कनेक्ट टूट के यहाँ कहीं टच हो जाता है इस मेटल केस पे। तो क्या होगा, कोई भी ह्यूमन बींग्स अगर इस मेटल केस को टच करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से टूटेगा तो जो करंट फ्लो है इसकी बॉडी में होने लग जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसकी बॉडी में करंट फ्लो होने लग जाएगा, और कोई भी ह्यूमन बींग्स अगर इसको टच करता है तो उसको रिटर्न पाथ मिल जाएगा उसको, और ह्यूमन बॉडी के थ्रू ग्राउंडेड हो जाएगा, तो उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इससे बचने के लिए, इसके इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी मेटल को, इसकी जो मेटल होती है बाहरी, जो इक्विपमेंट का जो बॉडी होती है, ठीक है, इक्विपमेंट की बॉडी होती है, उसको हम क्या कर देते, ग्राउंड कर देते। अब क्या होगा, बाई चांस अगर इसमें कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई आ जाती है शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट की वजह से, तो अगर ह्यूमन बींग्स इसको टच करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रिक वायर में जो क्या होगा वो ग्राउंड इजीली हो जाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो तीसरे वायर को है इस इक्विपमेंट के साथ डायरेक्ट ग्राउंडिंग ना करके, ये जो 2 वायर मेरे प्लग जा रहे थे, 3 पिन प्लग जो अपन बनाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, 2 वायर जा रहे होते हैं, इस तीसरे वायर को यहाँ से इस बॉडी से क्या करते हैं, इसमें इन 3 वायर के साथ ले जाते हैं और 3 पिन प्लग बना लेते हैं। ठीक है, 3 पिन प्लग बना लिया, तो उस 3 पिन प्लग में ये जो होता है, एक ये जो ऊपर का जो मोटा, जो अपने को दिखता है मोटा और लंबा होता है, वो क्या होता है, वो होता है अर्थिंग वाला, जो ये हो मेटल केस से कनेक्टेड होता है, ये अर्थिंग वाला होता है। और इसमें एक लाइव के लिए होता है, एक होता है उसके लिए न्यूट्रल के लिए। ठीक है,
तो ये 3 पिन प्लग में ये जो 3 हो गए ये इस काम के लिए यूज आते हैं। अपन देख लिए अब क्या होगा, सर्किट बोर्ड में जो 3 होल होंगे वो कैसे काम कर रहे होंगे, अब वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, सर्किट बोर्ड में 3 होल है, ये 2 तो अपनी पावर सप्लाई के लिए हो गए, लेकिन ये जो तीसरा होल है जिसमें ये मोटा ये नॉर्मल 2 हो गए, ये जो होंगे नॉर्मली इससे थोड़े छोटे होंगे और थोड़े थिन होंगे। ठीक है, ये होगा थोड़ा थिक होगा और थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, जो थर्ड है जो अर्थिंग वायर के लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो एक होल होगा ये होगा ग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा, ये होगा ग्राउंड हो रहा होगा। ठीक है, ये होल हो रहा होगा ग्राउंड किसी भी इलेक्ट्रिक वायर की हेल्प से। तो जब कभी भी ये तो इक्विपमेंट की आउटर बॉडी से कनेक्टेड है, जब भी कुछ फॉल्ट वगैरह होगा उसमें पावर सप्लाई होगी तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए ये जो होगा ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पावर सप्लाई वाले हैं ये पावर सप्लाई के लिए जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये होता है मेनली इसमें। तो अपन तीनों चीज़ समझ लिए हैं क्या क्या होता है। ये जो लाइव वायर होता है ये मेनली ये पाथ प्रोवाइड कराता है पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए, फर्स्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड के लिए। नेक्स्ट होता है ये जो न्यूट्रल वायर होता है ये उसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराता है। तीसरा जो अपन डिस्कस कर लिए वर्थिंग वायर वो सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये तीनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक, बाय।